क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हमने उस रिफ्लेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझने के लिए यहां पर हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस। ये है हमारा एक्स एक्सिस। अब मान लीजिए कि हमारा जो ये पॉइंट है -3,5 वो यहां पर कहीं पर है। अगर हम एक्स एक्सिस पर कोई मिरर रखते हैं तो इस मिरर द्वारा इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो यहां पर कहीं पर बनेगा। जैसे मिरर एक रिफ्लेक्शन बनाता है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस जब रिफ्लेक्शन बनाएगा तो वो पॉइंट यहां पर कहीं पर बनेगा। तो चलिए हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इस रिफ्लेक्शन पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन कर रहा है तो इस ओरिजिनल पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। वो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन कर रहा है, इसलिए ओरिजिनल पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, जो कि है -3। लेकिन इस रिफ्लेक्शन पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन कर रहा है तो जो ओरिजिनल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा उसके अपोजिट साइन वाला होगा। रिफ्लेक्शन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ओरिजिनल पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के अपोजिट साइन वाला होगा। ओरिजिनल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है 5, तो हमारे रिफ्लेक्शन पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -5। तो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास में कोई भी एक पॉइंट है, अगर उसका कोऑर्डिनेट है XY, तो जब एक्स एक्सिस के द्वारा उसका रिफ्लेक्शन होगा, उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, वो पॉइंट यहां पर कहीं पर ऐसे बनेगा और उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ओरिजिनल पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। यहां पर x है तो यहां पर भी x होगा, रिफ्लेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी x होगा। लेकिन रिफ्लेक्शन पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि x एक्सिस रिफ्लेक्शन कर रहा है तो रिफ्लेक्शन पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ओरिजिनल पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल तो होगा, लेकिन अपोजिट साइन वाला होगा। यहां पर ओरिजिनल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y, तो हमारे रिफ्लेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -y। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने इस पॉइंट का भी रिफ्लेक्शन पॉइंट यहां पर निकाला। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें जो पॉइंट गिवन है -3,5, इसका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट हमको यहां पर मिला है उसका कोऑर्डिनेट्स हैं -3,-5। इस सी ऑप्शन में भी हमें रिफ्लेक्शन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो है -3,-5, इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमसे ये कहा जाता कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x, y और y एक्सिस के द्वारा उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन y एक्सिस के द्वारा यहां पर कहीं पर होता है ना, यहां पर हमको रिफ्लेक्शन पॉइंट मिलता है। तो उस रिफ्लेक्शन पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता वो तो सेम होता, y ही होता, क्योंकि y एक्सिस उसको रिफ्लेक्शन दे रहा है। लेकिन रिफ्लेक्शन पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता वो ओरिजिनल पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के अपोजिट साइन वाला होता है। अगर यहां पर x है तो यहां पर -x होता। तो जब x एक्सिस रिफ्लेक्शन देता है तब ओरिजिनल पॉइंट एंड रिफ्लेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। और जब y एक्सिस रिफ्लेक्शन देता है तो रिफ्लेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है, लेकिन x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहां पर अगर x है तो यहां पर हो जाएगा -x। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है।